नमस्कार भाइयों, आज हम स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान। आज हम स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान, जिसे पॉलिटी बोलते हैं। जैसे हम जानते हैं कि किसी भी किताब में चैप्टर होते हैं और चैप्टर का नाम होता है और पेज संख्या होता है। उसी तरीके उस किताब का कुछ नाम होता है। उसी तरह से हमारे किताब जो भारत को चलाता है या जो भारत के नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में बताता है, उसे संविधान कहते हैं। जैसे किताब का नाम होता है मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, उसी तरीके इसका नाम है संविधान। जिस तरह किसी किताब में लेसन होता है, चैप्टर होता है, इसी तरीके हमारे इस किताब में जो भारत को चलाता है, इसमें है भाग। अगर हम कहें भाग एक मतलब चैप्टर एक, भाग दो मतलब चैप्टर दो। जिस तरह हमारे किसी भी किताब के फ्रंट पेज पे जो होता है एक पेज, उस पर दिया रहता है इंडेक्स, जिसमें बताता है कि लेसन एक कितने पेज नंबर से कितने पेज नंबर तक है, उसे बोलते हैं अनुच्छेद। पेज नंबर को बोलते हैं अनुच्छेद। मतलब भारतीय जो संविधान है ये किताब का नाम है, लेसन बराबर भाग हो गया, और पेज नंबर जिसे हम बोलते हैं वो आपका अनुच्छेद हो गया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे भाग एक से। भाग एक, जैसा हम जानते हैं कि भाग एक में भारत को पहले बोला गया है। भाग एक का जो नाम है वो है, भारत का जो मतलब भाग एक का नाम है भाग एक का जो नाम है वो संघ और राज्य क्षेत्रफल भाग एक का नाम है संघ और राज्य का क्षेत्रफल। इसी तरीके हम देखेंगे भाग एक जो है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक में है। पहला हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संगठन, मतलब संघ है, भारत राज्यों का संघ है, कि राज्यों का संघ। संघ मतलब बोले तो यूनियन। देखिए भारत राज्यों का संघ, संघ ऐसा होता है जिसे तोड़ा नहीं जाता है, जा सकता है। एक होता है फेडरेशन, फेडरेशन, दूसरा होता है कॉन्फेडरेशन, स्पेलिंग पे नहीं जाएंगे, कॉन्फेडरेशन, और तीसरा होता है यूनियन। फेडरेशन वह राज्य जिसके सभी राज्य मिलके केंद्र को कुछ शक्तियां देते हैं, उसे फेडरेशन कहते हैं। ये कभी भी टूट सकता है, जैसे यूएसएसआर अर्थात आज का रूस। रूस एक फेडरेशन राज्य था जो आज 15 देशों में टूट कर रह गया है। कॉन्फेडरेशन भी इससे थोड़ा सा मजबूत होता है, लेकिन ये भी टूट सकता है। इसके भी राज्य थोड़ी थोड़ी शक्तियां मिलकर अपने केंद्र को शक्तियां देते हैं। इसमें हो गया यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और यूनियन, यूनियन कभी भी टूट नहीं सकता है अगर इसका कोई राज्य अलग होना चाहता है। जैसे हमारा भारत, अगर इसमें महाराष्ट्र बोले कि हम अलग देश बनाना चाहते हैं, तो सारे राज्य और केंद्र मिलकर महाराष्ट्र को
मतलब ऐसा करने से रोकेंगे और ऐसा नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 2 की बात करें तो इसमें दिया है संसद किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकता। अनुच्छेद 2 में कहा गया कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को या किसी देश के टुकड़े को भारत में मिला सकता है उसके सहमति से, लेकिन इसमें कभी भी वो पूर्व राष्ट्रपति से पूछेगा नहीं। राष्ट्रपति इस पर बाध्य रहेगा हस्ताक्षर करने के लिए। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि भारत के किसी राज्य को संसद किसी राज्य को तोड़कर नया राज्य बना सकती है या किसी राज्य का नाम, क्षेत्रफल चेंज कर सकता है, बदल सकता है। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद किसी भी राज्य को तोड़कर नया राज्य बना सकता है या किसी दो राज्य को मिलाकर एक राज्य बना सकता है या नाम बदल सकता है। इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से छत्तीसगढ़, और मध्य प्रदेश से भूल गए, यूपी से उत्तराखंड, बिहार से छत्तीसगढ़ अलग हुए थे जो संसद द्वारा की। इसमें भी राष्ट्रपति से किसी प्रकार की अनुमति की कोई जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 4 की बात करें, अनुच्छेद 4 में कहा गया है जब संसद 2 या 3 का कार्य करे तो राष्ट्रपति इसमें हस्ताक्षर नहीं कर सकता। जैसा आप देख रहे हैं कि अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ, भारत एक यूनियन है, ये कई राज्यों से मिलकर एक सुदृढ़ भारत बना है। अनुच्छेद 2 में संसद किसी भी विदेशी राज्य को या किसी देश के टुकड़े को भारत में मिला सकती है बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के। अनुच्छेद 3 में दिया है संसद किसी भी राज्य को तोड़कर नया राज्य बना सकती है और उसका नाम या क्षेत्रफल बदल सकती है। अनुच्छेद 4 में कि जब 2 और 3 का कार्य किया जाए तो राष्ट्रपति उसमें हस्ताक्षर नहीं करेगा क्योंकि इसे 368 के बाहर रखा गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर इसके उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण है अनुच्छेद 2 का सबसे अच्छा उदाहरण है सिक्किम। सिक्किम एक विदेशी देश था जो भारत का पहले, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर हम सिक्किम की बात करें, सिक्किम भारत का कोई राज्य नहीं था, ये अलग देश था। जब 1959 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया तो इसको देखते हुए
सिक्किम को डर लगा और उसने कहा भारत से कि आप हमें मिला लीजिए, लेकिन आप हमें अलग मत कीजिएगा, हम पे किसी प्रकार का अत्याचार मत कीजिएगा। जिसके तहत आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 के तहत भारत ने सिक्किम को भारत का 35वां संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया। 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को भारत ने सहराज्य बनाया और 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम भारत में मिल गया, मतलब भारत में 22वां राज्य बना, 22वां पूर्ण राज्य बना। कुछ लोगों को तो आज इस तरह सिक्किम हमारे भारत में मिल गया है कि कुछ लोगों को तो ये तक नहीं पता कि भारत एक विदेशी देश था, एक नया दूसरा देश था। आज हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है कि वो भारत में आके मिले और हम उन्हें मिलाए, और किसी को आज पता भी नहीं कि ये एक अलग देश था पहले। आज सभी को पता है कि भारत का एक राज्य है, ये 22वां राज्य बना। तो जैसा हम जानते हैं, जब हमें स्वतंत्रता मिली 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ था। देखिए, अब हम बात करें अखंड भारत। हमारा अखंड भारत आपको पता है अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक था। तो अखंड भारत की बात करें, अखंड भारत, तो अखंड भारत का जो पहला टुकड़ा हुआ था, प्रथम बार जब अलग हुआ भारत का, तो वो हुआ था अफगानिस्तान हुआ था आपका 1893 में। दूसरा म्यांमार या वर्मा 1935 में। इसके बाद पाकिस्तान आपका 1947 में भारत से अलग हुआ। अफगानिस्तान जब भारत से अलग हुआ तो एक डोनाल्ड नाम की रेखा खींच दी गई, जिससे अफगानिस्तान अलग हो गया। और म्यांमार फिर रेड क्लिफ नाम का एक बॉर्डर बोलते हैं, खींच दिया गया जब पाकिस्तान अलग हुआ। आज ये बांग्लादेश और पाकिस्तान का दोनों का रेड क्लिफ नाम का ही लाइन माना जाता था, लेकिन जब बांग्लादेश 1974 में बना तो उसे 0 डिग्री रेखा कहते हैं। अगर सवाल आता है कि बांग्लादेश और भारत को कौन अलग करता, तो 0 डिग्री रेखा। इसके बाद जैसा हम जानते हैं, तो पहले जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, तो पाकिस्तान जब अंग्रेज गए थे, अंग्रेजों ने हमारे सामने 3 ऑप्शन छोड़े थे कि जो पाकिस्तान में जाना चाहता है वो पाकिस्तान में जाए, जो भारत में मिलना चाहता है भारत में मिले, और जो अपना
जो स्वतंत्र देश बनाना चाहता है वो स्वतंत्र देश बनाए। तो पाकिस्तान में 13 प्रोविंशियली 13 देशी रियासतें गई थी, देशी रियासत, जबकि भारत में 552 रियासतें। जब अंग्रेजों ने हमें उस समय 1947 में दूसरे विश्व युद्ध में इतना ज्यादा अंग्रेजों को नुकसान पहुंचा था कि वो भारत देश पर राज्य करने के लिए बचे नहीं थे। इधर तब तक गरम दल वाले भी आ चुके थे। तो अंग्रेजों ने कहा ये 3 ऑप्शन छोड़ा कि जिसे पाकिस्तान में जाना वो पाकिस्तान में जाए, जो भारत में वो भारत में, जो स्वतंत्र रहना चाहता वो अलग स्वतंत्र देश बना ले। 3 कंडीशन। भारत में 552 राज्य मिले। ये जो 552 देशी रियासतों को मिलाने की जिम्मेदारी थी वो सरदार पटेल पे थी। सरदार पटेल पे थी। जब सरदार पटेल तीनों मतलब 552 देशी रियासतों को मिलाने गए तो उन्होंने 549 राज्य तो ऐसे थे जो सही से मिल गए, राज्य मिल गए। 3 जो देश थे वो नहीं मिलना चाहते थे, वो पाकिस्तान जाना चाहते थे। पहला आप देखेंगे होंगे आप देखेंगे पहला यहाँ जो आज का तेलंगाना है, यहाँ हुआ करता था, तेलंगाना के पास हुआ करता था आपका हैदराबाद। यहाँ हैदराबाद ये पाकिस्तान जाना चाहता था, यहाँ से यहाँ। ये जो आप गुजरात का निचला भाग देख रहे हैं जूनागढ़, ये नहीं भारत में मिलना चाहता था। आइए आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, ये भारत में नहीं पाकिस्तान में मिलना चाहता था। जब ये 3 राज्य पाकिस्तान में मिलना चाहते थे तो जो हैदराबाद जो आज का तेलंगाना है, जो आज का बराबर तेलंगाना, यहाँ हमारा था। यहाँ के राजा ने कहा हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, ये बहुत ही अमीर है, बहुत ज्यादा, यहीं से आपका कोहिनूर हीरा भी यहीं के खनन से मिला था। तो जब ये इसको सरदार पटेल ने कहा क्या किया जाए, सरदार पटेल ऑपरेशन पोलो जो कहने के लिए पुलिस कार्रवाई थी, लेकिन इसमें आर्मी कार्रवाई की गई थी पुलिस के विरोध में। तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिला दिया गया। इसके बाद आता है जूनागढ़ जो आज का आपका गुजरात का निचला वाला हिस्सा है, गुजरात का निचला हिस्सा है। यहाँ का राजा 800 कुत्ते पालता था और वो 800 कुत्ते साथ में लेके चलता था। ये यहाँ की जो आबादी थी वो हिंदू थी और राजा मुस्लिम था। तो यहाँ कहा गया कि आप भारत में मिलिए। उसने कहा नहीं, हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। पाकिस्तान उधर से फौज लगा दी। जब उधर से फौज लगा दी तो भारत ने भी इधर से फौज लगा दी और फौज वहां रुक गया और यहाँ जनमत कराया गया, वोटिंग कराई गई। तो यहाँ इसे जनमत संग्रह
इसे जनमत संग्रह द्वारा भारत में मिलाया गया। अब बचा जम्मू कश्मीर। वहां के राजा हरि सिंह थे। जम्मू कश्मीर ऐसा छोड़िए, जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे वो हरि सिंह थे। हरि सिंह थे। और इनका जो प्रधानमंत्री था वो था शेख अब्दुल्ला। हरि सिंह जितने बेवकूफ थे, शेख अब्दुल्ला उतना होशियार था। इसने सोचा था राजा का 10 साल बाद फाइल निपटा देंगे, क्योंकि इनके पास कोई संतान नहीं थी, तो अब इसका समय चलेगा। इसलिए इसने जम्मू कश्मीर को भारत में नहीं मिलने दिया। लेकिन जब 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ तो आपका 26 अक्टूबर 1947 पाकिस्तान ने आतंकवाद वहां फैला दिया, जो वहां काफी अंदर तक घुस आए थे। और जब राजा हरि सिंह को लगा कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो नेहरू जी के पास आए और कहे कि आप हमें भारत में मिला लीजिए, हम तैयार हैं, लेकिन हमें बचाइए, हमें वो मार डालेगा हम। इसके बाद फिर सरदार पटेल जी ने कहा कि नहीं, आप पहले लिखिए स्टाम्प पेपर पे, मतलब उस समय उसे बोलते थे विलय पत्र। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाया कि कहिए कि जम्मू कश्मीर देश भारत का ही हिस्सा है। उन्होंने लिख दिया, लेकिन उसमें 370 जो आज नहीं है, 370 और 35 से 370 और 35 से जुड़वा दिया, जो आज 370 हट चुका है, कि भारत में जो भी संविधान ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये भारत में तो लागू होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में अपना संविधान रहेगा। तो उस समय हमें मिलाना जरूरी था, हमने 300 विलय पत्र पे 370 मान लिया। इसके बाद हमारी सेना गई और फिर वहां से पाकिस्तान को रोका। और इसके बाद 1947 में नया 1945 में यूएनओ आया था। नेहरू जी वकील थे, जिन्ना वकील था, सरदार पटेल वकील थे, और सभी लोग चले गए यूएनओ में, जो आज तक जम्मू कश्मीर का मसला बना हुआ है। इसके बाद जब हमारा ये 552 राज्य, 500 देसी रियासत जब हमने एकत्रित कर लिया, इसमें मुख्य हाथ था सरदार पटेल जी का। जब सुदूर भारत बना दिया गया 552 देसी रियासतों में, तो इसमें राज्य बांटे गए। राज्यों का नाम था ABCD। बड़े बड़े राज्य थे। तो पहले था ब्रिटिश प्रोविंसी, दिखाओ तो मत जाइएगा, ब्रिटिश प्रोविंसी। और दूसरे में था देसी रियासत, और तीसरे में था कमिश्नरी स्टेट, और इसमें था यूटी, केंद्र शासित। उस समय 4 राज्यों में बांटा गया। ABCD, ए में जो रखा गया उसमें ब्रिटिश प्रोविंसी को रखा गया, जहां अंग्रेज राज्य करते थे। बी उसे कहा गया जहां देसी रियासत राजा हुआ करते थे। अब कमिश्नरी स्टेट में उसे रखा गया जहां बड़े बड़े शहरों में एक कमिश्नर बैठा दिए थे अंग्रेजों ने, उसे कमिश्नरी स्टेट में। और
यूटी में आपका एक राज्य आया था, अंडमान निकोबार। इसमें 10 राज्य थे, इसमें 9 राज्य था और इसमें भी 9 राज्य थे। इतना होने के बाद देश में 1948 आया। 1948 में 194 1948 में एसके धर आयोग बैठाया गया कि राज्यों का हम अलग राज्यों का विभाजन कर सकें। तो राज्यों का विभाजन हम उनके रहन सहन इत्यादि पे नहीं कर सकते क्योंकि काफी मेलजोल खाता है। तो उस समय हमने विचार बनाए एसके आयोग ने कि भाषा के आधार पे हम राज्यों को अलग अलग बांट देंगे, लेकिन इसे फिर नकार दिया गया। एसके आयोग ने कहा कि नहीं, हम भाषाई आधार पे गलत होगा। फिर 1948 में आया पंडित जवाहरलाल नेहरू, जे पटेल, प्रतापी सीतारामैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल। जे आयोग पंडित जवाहरलाल नेहरू आयोग, इसने भी कह दिया भाषाई आधार पर करना गलत है। फिर आया इसके बाद एक राज्य है आंध्र प्रदेश, उसने विरोध कर दिया। उसने कहा कि हमारी मांग है कि आप हमें अलग राज्य दीजिए। हम थोड़ा सा अंदर जाते हैं गुजराती बोलने लगते हैं और थोड़ा सा अंदर जाते हैं मराठी बोलने लगते हैं। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य बनना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। और वहां पेट्टू रामल्लू जी भूख हड़ताल पे चले गए 1952 में पेट्टू रामल्लू जी भूख हड़ताल पे चले गए 56 दिनों के लिए। 56 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई और यह आंदोलन भड़क गया। लोग गालियां देने लगे कि आपसे अच्छे तो अंग्रेज थे, आप ये क्या कर रहे हैं, हमें एक अलग राज्य चाहिए। जिसमें सरकार पर प्रेशर बढ़ा और उस जल्दीबाजी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा ठीक है, आपका एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य होगा। आंध्र प्रदेश राज्य होने के बाद सरकार को ऐसा लगा था कि इसके बाद विरोध रुक जाएंगे, लेकिन वो पूरे भारत में विरोध जो है फैल गए। पूरे भारत में जब विरोध फैल गया, पंजाब कहता था कि हमें भी चाहिए अलग राज्य, बिहार कहता था हमें अलग राज्य चाहिए। सभी अलग अलग राज्यों का मांग करने लगे। अब सरदार पटेल कहे कि ये जो जल्दीबाजी में एक फैसला लिया हुआ इतना गलत हो गया, अब हम सोच समझ के कोई भी फैसला लेंगे। रेडियो को उन्होंने प्रसारित किया कि कृपया देशवासियों धैर्य बनाए रखें, आपकी मांगों को पूरी की जाएगी, आप निश्चिंत रहें। उसके बाद सन 1953 में सह आयोग, इसके बाद एक आयोग का निर्माण करा गया जिसको कहा जाता है सह आयोग। फजल अली आयोग, इसका पूरा नाम बहुत लंबा था। फजल शाह